प्रेज द लॉर्ड। हम लोग हर दिन का स्वभाव इस विषय में है। आज अपन सीखेगा ठहरने से डर। ठहरने से डर। ठहरना मतलब जीवन में रुक जाना, परिस्थिति गंभीर होना, अंधकार छा लेना, संकट का बादल घेरना, दूसरे शब्द में परमेश्वर से दूर चला जाना। परमेश्वर से दूर जाना मतलब तेरा जीवन ठहरा हुआ है। डर, ठहरने से डर। पृथ्वी को देख, आदि में ठहरा हुआ था, पानी के नीचे था, अंधकार घेरा हुआ था। उत्पत्ति का किताब 1 अध्याय 2 वचन अपने को बताता है, और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। जो पृथ्वी घूमना चाहिए वह ठहरा हुआ है। इसी कारण से ये पृथ्वी सुनसान पड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, पृथ्वी को अंधकार ने भी छा लिया। अब देखो, पृथ्वी का परिस्थिति को देखो, जल के नीचे सुनसान पड़ा है, अंधियारा भी उसके ऊपर छाया हुआ है। क्या मेरा परमेश्वर ठहरा हुआ पृथ्वी से आनंदित है? कभी नहीं। क्या मेरा परमेश्वर अंधियारे से प्रसन्न है? कभी नहीं। बाइबल बोलता है परमेश्वर का आत्मा मंडला रहा था। किसके ऊपर मंडला रहा था? जल के ऊपर। क्यों जल के ऊपर मंडला रहा था? क्योंकि पृथ्वी अंधकार के नीचे है। परमेश्वर चाहता है कि पृथ्वी को अंधकार में से निकाले, पृथ्वी को फिर से घूमने को लगाए। पृथ्वी ठहरा हुआ है। इसी प्रकार कई लोगों का जीवन ठहरा हुआ है। बच्चों, अपने जीवन में कभी भी रुकना नहीं। जीवन में रुकना मतलब तू अपने जीवन से हार चुका। कई लोग जीवन में संघर्ष के कारण हार मानकर रुक जाते हैं, परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, निराशा उनको घेरने लगता है। कई बच्चे हैं जो ठहरा हुआ जीवन को जी रहे हैं। देखो, ठहरने से आपका दिमाग में नकारात्मक विचार आने लगता है, आप जीवन से नफरत करने लगता है। जब भी कोई अपने जीवन से संघर्ष करने लगता है, उसके जीवन में कई प्रश्न उत्पन्न होते हैं, और ये प्रश्न तुझे ठहरा हुआ महसूस कराता है। कई बच्चे विवाह को लेके चिंतित है, वो अच्छे साथीदार के खोज में है। कुछ बच्चे नौकरी के खोज में है। कुछ बच्चे नौकरी मिलने के बाद भी प्रमोशन नहीं है, उनको ऐसा लग रहा है नौकरी पे जैसा कि वो ठहरे हुए हैं। कुछ लोग घर ही के अंदर ही एक संघर्ष का जीवन जी रहा है, एक नाराज़ी का जीवन जी रहा है। ये सब बातें को लेकर तकलीफ़ हो रहा है आपको, लेकिन आपको हार नहीं मानना है। इस पर उपाय मेरा परमेश्वर करेगा। वो तेरे रुके हुए जीवन में मंडला रहा है। वो पृथ्वी जब पानी के नीचे था, जल के ऊपर मेरा परमेश्वर का आत्मा मंडला रहा था। इस समय में तेरे ठहरे हुए जीवन पर भी मेरा परमेश्वर का आत्मा मंडला रहा है। अगर पृथ्वी को देखेगा तो पानी के नीचे। इसी प्रकार कई लोगों का जीवन समस्या के नीचे है। समस्या के नीचे आप एक भारी बोझ को अनुभव कर रहे हो। देखो, कभी भी आपको ठहरना नहीं है, पर धीरे धीरे एक कदम आगे डालना है। आगे बढ़। रुकने से अच्छा धीरे धीरे जीवन में आगे बढ़ना अच्छा है। एक दिन तेरे जीवन को गति मिलेगा। उत्पत्ति का किताब 1 अध्याय में अपन देखते हैं, पृथ्वी घूमने लगा। वो पृथ्वी आज भी घूम रहा है, एक रफ्तार के साथ घूम रहा है। इतना ही नहीं, वो घूमते हुए सूरज का चक्कर भी लगा रहा है, मतलब आगे आगे बढ़ रहा है। पृथ्वी को अंधियारे से निकालने के लिए परमेश्वर ने अपने शब्द को बोला। परमेश्वर ने बोला प्रकाश हो जा, और प्रकाश हो गया। पृथ्वी को तू देख, आज भी सूरज का प्रकाश का चक्कर काट रहा है। तू ठहर मत, मेरे प्रभु यीशु पर विश्वास कर, वही पृथ्वी का प्रकाश है। तू अपने प्रभु का प्रकाश का चक्कर काट, पर रुक मत, ठहर मत। ठहरने से डर। परमेश्वर ने उत्पत्ति का किताब
1 अध्याय 3 वचन में बोला, प्रकाश हो जा, और प्रकाश हो गया। पृथ्वी पर जीवन आया। आज भी पृथ्वी के ऊपर जीवन है, तेरे अंदर भी जीवन है, लेकिन तू ठहर मत, ठहरने से डर, ठहरने से डर। तुम सब प्रभु के बच्चे हो, लेकिन आज हुआ क्या है, कई लोग अपने ही मार्ग में है, अपने ही विचारों में है। उनको परमेश्वर के पास लौट के आना है। प्रभु ही तेरे जीवन को गति दे सकता है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20 पद में अपन देखते हैं, देख मैं द्वार पर खड़ा हूँ, खटखटाता हूँ, उनको उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगम हो और मन फिरा। ठहरने से डर, ठहरने से डर। अगर तुझे इस समय लग रहा है कि तेरा जीवन ठहरा हुआ है, मेरा परमेश्वर तुझसे बोल रहा है, देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा हूँ और तेरे द्वार को मैं खटखटाता हूँ। परमेश्वर तेरे द्वार पर खड़ा है, तू सरगम करने के लिए तैयार हो, मन फिराने के लिए तैयार हो। आनंद कर कि तेरे जीवन को मेरा प्रभु गति देगा, मेरा प्रभु गति देगा। ठहरने से डर, ठहरने से डर। आमीन, आमीन, आमीन।